बहुत स्वागत है आप सभी का सवाल शहर का। यानी कि आईएनएच की टीम निकल पड़ी है निकाय चुनाव को लेकर। रायपुर नगर निगम में 70 वार्डों में 70 पार्षदों के क्या है हाल, क्या आपके जनप्रतिनिधियों ने किए 5 साल में दावे पूरे या उनके दावे रह गए हैं अधूरे। पूरे वार्डों की बात करेंगे और वार्ड में जो जनप्रतिनिधि आपके रहे हैं उन्होंने कितने काम किए हैं और आने वाले समय में आखिर आप किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, सारे सवालों के जवाब आपसे ही लेंगे। और आज हम निकल पड़े हैं निकाय चुनाव को लेकर, यानी कि रायपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कि आखिर इस मेयर की चेयर पे कौन सा जो प्रतिनिधि है वो बैठेगा या फिर जनता अपने प्रतिनिधि के सर पर सजाएगी शहरा। बने रहिए मेरे साथ और देखिए हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर मेयर की चेयर पर कौन बैठेगा। क्या लग रहा है इस बार रायपुर नगर निगम में? अभी तक के तो चुनाव का माहौल दिख ही नहीं रहा है। अब चुनाव का माहौल अब दिखने के बाद ही पता चलेगा किस पार्टी का दम है। अभी आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, कौन दमदार ज्यादा लग रहा है? देखिए, अभी तो सेंट्रल और स्टेट में दोनों जगह बीजेपी की शासन चल रही है, तो ऑब्वियसली बीजेपी का पल्ला भी ज्यादा भारी है क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की शासन है और सेंट्रल में भी है। अब बाकी देखिए, अब आदमी के व्यक्तित्व के ऊपर होता है कि महापौर का चुनाव क्या होता है, क्योंकि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी ने काम अच्छे किए हुए थे, उनका फायदा मिल सकता है। बाकी आम जनता अब देखो क्या करती है। मीनल चौबे भी 15 साल निगम पार्षद रही है, नेता प्रतिपक्ष रही है, बीजेपी ने उन्हें उतारा है। क्या लगता है ये दाव जो है क्या वाकई में सही खेला बीजेपी ने? बिल्कुल सही दाव खेली बीजेपी ने। अब देखिए, मीनल चौबे को ज्यादातर तो पार्षद रही हैं, तो क्या अपने अपने वार्ड एरिया में लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पिछली चुनाव में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण उनको आम जनता भी जानती है। और बीजेपी में अभी राज्य सरकार में बीजेपी होने के कारण उसका मीनल चौबे को भी फायदा मिल सकता है। क्या लगता है भैया, निगम चुनाव है रायपुर में, सभी वार्डों में चुनाव है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? देखो, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं, कुछ तो सोचे होंगे दिमाग में? इस बार तो अपने यहाँ से तो कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा, यानी कि उंगलियों में गिनवा देंगे कांग्रेस ने कितने काम किए हैं। उंगलियों मैं कैसे गिनाऊं? मैं कोई राजनीतिक पार्टी वाला थोड़ी हूँ, मैं तो वोटर हूँ, अपना एक वोट दूंगा। मेरे पीछे वेल्डिंग का काम हो रहा है। क्या लोकसभा और विधानसभा में टूटी फूटी हुई चीजों को वेल्डिंग करने में कांग्रेस सही साबित हो पाएगी? ले चलते हैं, नगर निगम में तमाम झूले लगे हैं जिसके वेल्डिंग का काम किया जा रहा है। वेल्डर्स भैया लोग हैं कुछ। कब से वेल्डिंग कर रहे भैया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। यहाँ पे अभी वेल्डिंग करने का काम कब मिला? अभी तो 2 साल से करते आ रहा हूँ यहीं से। वेल्डिंग करने का काम कब बोले, किस झूला वेल्डिंग करना? आज ही बोला है। आज ही बोले जी। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है भैया, कौन जीतेगा इस बार? अरे भैया स्माइल कर जा रहा है आपकी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखे भैया करंट ना लग जाए कहीं। करंट वैसे राजनीतिक लोगों को तो अभी लग ही रहे हैं। क्या लगता है भैया, कौन जीतेगा? अब उसका कुछ कहे नहीं जा सकता है। अब वो चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन क्या है, कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उसका आइडिया नहीं है मेरे को। फिर भी एक कहा जाता है कि बीजेपी या कांग्रेस, लहर किसकी चल पड़ी है? अभी तो जैसे बीजेपी की सरकार है तो मेरे को लगता है कि बीजेपी आ सकती है ऐसा करके। क्या लगता है भैया इस बार कौन जीतेगा? मीनल चौबे। मीनल चौबे। क्यों? भाजपा का सरकार है, भाजपा जीतेगा। कांग्रेस ने दीप्ति दुबे को खड़े किया है मैदान में, नगर निगम के सामने बैठे हैं आप। एजाज ढेबर रहे हैं 5 साल यहाँ पे महापौर। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा है, यानी कि राजनीति है। विधानसभा और लोकसभा में हुए डैमेज की क्या वेल्डिंग कर पाएगी कांग्रेस, या फिर वेल्डर जिस तरीके से वेल्डिंग कर रहे हैं बीजेपी इस पे ले मार जाएगी अपनी बाजी? भैया उनसे बात करेंगे। रुक जाओ भैया, चिंगारी छटक रहा है भाई। सबसे पहले एक बात बताइए, राजनीति में भी जो चिंगारी लगी हुई है, क्या लगता है आने वाले समय में कौन महापौर बनने वाला है रायपुर में? ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब जो भी बताएगा वो। तो भैया एक बात बताइए, आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से झूला टूटा फूटा पड़ा हुआ था, कब वेल्डिंग करने के लिए कहा गया? नहीं, बहुत दिन से तो ये नहीं था। क्या है, हम लोग हर हफ्ते विजिट करने के लिए आते हैं। ये वाला काम कब दिए हैं? हाँ? ये वाला काम झूले वाला तो मैं 2 साल हो गया करते आ रहा हूँ। ये नगर निगम गार्डन के झूले का काम कब दिया गया है कि इसको वेल्डिंग कर दीजिए, थोड़ा बहुत टूट फूट गया है? हाँ, ये तो नगर निगम ही बोलते हैं तभी आते हैं हम लोग।
और कब बोले कि हाँ भैया झूला ठीक कर दो, चुनाव होने वाला? हाँ, हम लोग एक हफ्ते पहले ना क्या क्या है इधर उधर घूम कर देखते हैं कौन सी जगह क्या है इसको। और भी यहाँ पे कुछ लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि नगर निगम में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे व्यायाम वगैरह करते हैं। भैया काफी दिनों से थोड़ा डैमेज पड़ा हुआ था, कब ठीक करने को लेकर? हम लोग 1 महीना पहले और आए थे यहाँ। हम सभी गार्डन हैं रिपेयरिंग करते। क्या लगता है कौन इस बार बनेगा महापौर? अब उसका तो कुछ कर सकता। किस तरीके से लहर चल पड़ी है, बीजेपी कांग्रेस सबके मुंह में अलग अलग बातें, आपको क्या लगता है? मेरे को लग रहा है कि इस टाइम मतलब चेंज हो जाएगा सरकार, ऐसा लग रहा है बीजेपी आ जाएगी। महापौर में मेरे को तो लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में लहर है और मीनल चौबे है बीजेपी का प्रत्याशी। अभी तक का जो सिनारियो देख रहा हूँ मार्केट में, तो मेरे को उसी का पक्ष में लग रहा है बीजेपी। 5 साल यहाँ पे कांग्रेस का महापौर रहा, कांग्रेस की सरकार रही रायपुर नगर निगम में। ऐसे कौन से काम है जो शहर रोड में चलते हुए, शहर में चलते हुए लगा भाई ये हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया? मैं इस गार्डन में बैठा हूँ, विद्याचरण शुक्ला गार्डन है। यहाँ का मैं बाथरूम को देखा, टॉयलेट को देखा, इतना गंदगी से भरी पड़ी है, वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है। और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ मच्छर जो होता है, मच्छर, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरे को तो लगता है कि 5 साल में ऐसा भ्रष्टाचारी के अलावा कोई खेला नहीं हुआ है। यानी कि तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल लग रहा है वैसे। अब लोगों का रुझान को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी महापौर होना चाहिए। तो भाई बीजेपी का महापौर होना चाहिए ऐसा इनका कहना है। चाय की चुस्की ले रहे हैं क्योंकि चाय का दुकान है। चाय एक ऐसा दुकान है जहां से ओरिजिनल राजनीति जो है वो शुरू होती है, और यहाँ पे भी कुछ लोग जो है खासकर यूथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बात भी करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक दुकान है, कई लोग यहाँ पर आते हैं। भैया कई लोग आते हैं दुकान में, क्या लग रहा है जी किसकी गवर्नमेंट बनेगी इस बार रायपुर नगर निगम में? मुझे तो लगता है मैम बीजेपी जरूर आएंगे इस बार फिर से। क्या कारण मानते भैया, नगर निगम में आप दुकान लगाते हैं, कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली इतने दिनों में? मैम यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है नगर निगम के, बिल्कुल उसके राज में यहाँ पर बहुत अच्छा सुरक्षित है, यहाँ पर पब्लिक भी आते हैं बहुत अच्छे। फिर भी सरकार बदलना चाह रहे हैं आप लोग? जी अभी तक से तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीजेपी जब से आई बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया 5 साल कांग्रेस रही है यहाँ पे, अब बीजेपी की बात कई लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी इस बार भी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है और अब आगे देखते हैं बाकी क्या होना है। क्या बताएं, अभी तक तो किसी का डिसीजन नहीं हो पाया है। कौन इसका पल्ला इतना भारी हो चुका है, इतना कंपटीशन बढ़े हुए हैं, कोई किसी को बोल ही नहीं पाएगा कौन महापौर भाजपा रहे या कांग्रेस है, निर्दलीय रहे, कोई भी नहीं बोल पाएगा कि किसका पल्ला भारी है। आपको क्या लगता है आपके कौन कौन से काम नहीं हुए अभी तक? यहाँ तो सभी काम बढ़िया हुए हैं, रायपुर में बढ़िया चल रहा है, अच्छा यानी कि फिर कांग्रेस तो सही है फिर आपके हिसाब से? इतना तो नहीं बोल सकता। तो बस यही है भैया कि नहीं बोल सकते। और भी बाकी लोग हैं, उनसे बात कर लेते। भैया क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, सबके अपने सवाल है, सबके अपने जवाब है, लेकिन सभी के मन में एक है कि कांटे की टक्कर है दीप्ति प्रमोद दुबे और मीनल चौबे, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच। आपको दिखा दूं कि ऐसे बस्ती में हम आ गए हैं जहां पर आपको पूरे तोरण झंडे जो दिख रहे हैं वो पंजा छाप के दिख रहे हैं। कुछ हिंट यहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जय बूढ़ी माँ पान पैलेस, और यहाँ पर भी क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की महतारी जो है वो पान पैलेस चला रही है। क्या लग रहा है कौन इस बार आने वाला है? बताइए। चलिए ठीक है, भैया ही आएंगे ना, आजाद ढेबर भैया। अच्छा आजाद ढेबर भैया आएंगे। अच्छा मतलब 5 साल जो काम हुआ संतुष्ट है? हाँ है ना। ठीक है। महतारी वंदन नहीं चाहिए है? महतारी वंदन का पैसा नहीं चाहिए? चाहिए ना भाई, क्यों नहीं चाहिए रहेगा? मतलब दोनों चाहिए इनको। भाई इनको ढेबर जी भी चाहिए और इनको महतारी वंदन का पैसा भी चाहिए। ये वार्ड है, एजाज ढेबर जी का बोलबाला तो हमेशा से वार्ड में रहा है, लेकिन इस बार इस वार्ड से अगले वार्ड से लड़ रहे हैं, उनकी बीवी भी खड़ी है भाई वार्ड क्रमांक 45 से। क्या लग रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ को अगर लेकर देखा जाए कितना मजबूत आप देख पा रहे ढेबर को इस बार? बिल्कुल, पहली बार तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और रही बात विकास की, तो एजाज ढेबर भी अपने वार्डों में तो अच्छा विकास कराते ही हैं, तो इस नया वार्ड जुड़ा है उनके में, इसका भी विकास कराएंगे। और वहाँ पर रहते हुए भी इस वार्ड का बहुत सारा उन्होंने ख्याल किया है। वो देखिए सामने जो अपना भवन बना है वो भी भैया ने बना कर दिया है। तो यहाँ उनकी वाइफ भी खड़ी हुई है चुनाव में इस बार। वो महिला वार्ड हुआ तो उनकी वाइफ खड़ी हो गई भाई, वो भी उनकी। तो
लगता है कि बीवी जो वार्ड में खड़ी है उस पे भी महापौर एजाज ढेबर बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। अब वो तो उनकी वाइफ का वार्ड है भैया, वो तो खुद लड़के अपना काम करवा लेगी। सबसे पहला तो ये तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना, या कह लीजिए कांग्रेस भी जब आई तब उन्होंने कहा कि आवास बनाकर देंगे। मीटर तो एकदम बकायदा नया लगा है, ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले ही ये मीटर जो है लगाया गया है। अम्मा से बात करेंगे। अम्मा, क्या लगता है किसने काम किया? कच्चा ही मकान रह गया है आपका? कच्चा मकान, तो कच्चा मकान तो माँ कहाँ मिलेगा, पैसा उसा कहाँ पाऊंगी। पहले काम कर रही थी, अभी हाथ पैर चल रहा तो गली नहीं मिल रहा। अम्मा, वोट मांगने आते हैं नेता, क्या बोल के जाते हैं? क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी माँ, कच्चा मुकाम तो है, मेरा हाथ पैर चलता है तो पक्का मारूंगी। क्या बोलते हैं? वोट देना हमको, आपने कहा नहीं कि घर जो है उसे पक्का बनवा दीजिए। मेरे को पक्का बना देगी ना, 10-12 जान है हमारा घर में, मुझे वोट देने तैयार। यानी कि जो पक्का मकान आपको बना के देगा आपका वोट जाएगा। हाँ, वोट अभी तक किसी ने आके कहा नहीं कि बना के देंगे मकान? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। एक गोली खाने के लिए 1 रुपया नहीं देते, सब लोग को पैसा मिलता है बेटा। अम्मा कह रही है कि ये जो मकान जो बना देगा 10 वोट उनके खाते में जाएंगे। साथ ही साथ ये है कि मैं कहा जाऊं, जिसे वोट चाहिए 10 वो खुद चल कर आए। पूर्व महापौर और उनकी पत्नी, यानी कि दोनों ही चुनाव में खड़े हुए हैं इस बार, क्योंकि पूर्व महापौर एजाज ढेबर का जो वार्ड है वह महिला आरक्षित हो गया और अब जो अर्जुमन ढेबर है यानी कि उनकी पत्नी, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और गिर्द ही हम घूम रहे हैं। जान लेते हैं कि पूर्व महापौर का कार्यकाल जो है वो कैसा रहा। अंकल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? अब इसके बाद तो मैं नहीं बता सकता मैडम, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। शहर में कौन से काम हुए, कौन से काम नहीं हुए, क्या चाहते, कौन कौन से काम होने चाहिए और भी आगे? अभी रोड तो ये बना नहीं है, देखो ना, रोड पूरे गड्ढे हैं, नालियाँ भी बराबर साफ नहीं होती, और गड्ढे भी देखो जहाँ वहाँ रोड बना नहीं है। बाकी की तो सब ठीक है, कचरा भी जहाँ वहाँ पड़ा है उठाते नहीं बराबर, झाड़ू नहीं लगाते बराबर। दुकान काफी पुराना लग रहा है अंकल, आपका दुकान देने की बात भी कही गई थी। 10 साल हो गया मेरे दुकान को यहाँ बैठने, यहाँ खेत को आता जब से बैठा हूँ मैं। हाँ, तो इतिहास भी जानते होंगे रायपुर का, क्या लगता है कि 5 साल कांग्रेस की जो रही है गवर्नमेंट पिछली, आने वाले समय में मीनल चौबे और दीप्ति दुबे दोनों में से किसे देखना चाहते हैं महापौर के तौर? महापौर में तो कांग्रेस अपने ये भाजपा वाले ठीक है। हाँ, भाजपा में ठीक है, भाजपा सरकार सही है। ये सीमांकन को लेकर भी हुआ था, वार्ड 58 अब 45 में शामिल होने वाला है। हाँ, ये अब्दुल रऊफ वार्ड यहाँ से चालू होता है, ये टैगोर नगर चौक से ही चालू होता है। सीमांकन इसका हो चुका है, बताते हैं। अब्दुल रऊफ वार्ड हो गया है, वार्ड 58 से अब 45 में आ गया है जी। गन्ना रस वाले भैया भी है, दूर से ही हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, आप ही का दुकान है, चलिए। तो ये जो चक्रिया घूम रही है इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में किसकी लहर है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। पब्लिक भी जो है, जनता भी जो है, वह अलग अलग तरीके से अपने जो रिएक्शंस है यानी कि जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार देती जा रही है। जो ये आप वार्ड देख रहे हैं, ये वार्ड क्रमांक 45 में थोड़े दिन बाद शामिल हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के रहवासियों के द्वारा। क्योंकि अभी और अब आपको ले चलते हैं चाय चौपाल, यानी कि चाय की दुकान, और चाय की दुकान पर चुस्की लेते हुए यहाँ के पब्लिक, और इनसे ही जानेंगे कि आखिर किसकी लहर है और कौन है जो इस बार महापौर बनने वाला है। क्या लग रहा है भैया? अगर मेरी पर्सनल अगर आप राय पूछे तो दीप्ति प्रमोद कुमार दुबे के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पूर्व में महापौर प्रमोद दुबे जी ने महापौर रहते हुए बहुत काम किया पहले, उसके बाद एजाज ढेबर जी बने, तो साफ सुंदर छवि के नेता हैं और उनकी वाइफ भी, उम्मीद है कि उनकी वाइफ भी अच्छा काम करेंगी। एजाज ढेबर महापौर रहे, कैसा रहा उनका कार्यकाल आपकी नजरों में? अच्छा रहा कार्यकाल, तो उनका काम तो अच्छा किया उन्होंने। ये है कि उनका वार्ड जो है वो महिला हो गया, महिला होने की वजह से उनकी वाइफ को टिकट, मौका उनकी वाइफ को मिला है लेकिन इस बार। हाँ, तो वो तो जीतेंगी और उम्मीद करता हूँ मैं कि इधर से भी है, इधर भी, क्योंकि जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने अभी टिकट दी है वो उस वार्ड के नहीं है, उस एरिया के नहीं है, और जहाँ से अभी एजाज ढेबर जी को टिकट मिली है
वो वर्तमान क्या रहते ही है वहाँ, घर ही है उनका बैरन बाजार में। देखिए, स्थानीय मुद्दे जब भी होते हैं उसमें बहुत अंडर करंट बहुत चलता है और सिचुएशन जो होती है कभी भी रात को चेंज हो जाती है, सुबह चेंज हो सकती है, तो उसमें कहा नहीं जा सकता है। आप देखेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं चेंज होता रहा है, कभी कोई गवर्नमेंट आती है, कभी किसी और की गवर्नमेंट आती है, अंडर करंट बहुत होता है इसमें, इसलिए पहले से कोई प्रेडिक्शन करना इज नॉट यूजफुल। कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार में अच्छे लगे हैं भाई? शहरी इलेक्शन में हमेशा जो बोलबाला है कांग्रेस का रहा है, शहर का चुनाव विकास नहीं कर पाई क्या कांग्रेस? अब ये तो पता नहीं, अब तो राजनीति में उतने तो घुसे नहीं भाई हमको क्या जानकारी उसे। हमारे हिसाब से तो बीजेपी बनेगी सरकार। क्या लगता है भैया किस पे छुरा चलाने वाले हैं इस बार आप लोग? बीजेपी में। बीजेपी में, यानी कि महापौर किसे देखना चाहते हैं? बीजेपी में आएगी। अच्छा, बीजेपी में छुरा चला के बीजेपी को देखना चाहते हैं? बीजेपी में आएगी, ऐसा है। विकास की राजनीति, एक नया शब्द निकला है, विकास की राजनीति। भैया राजनीति तो हो जाती है, 5 साल जनता जवाब ढूंढते रह जाती है। कौन से सवाल है शहर के जो आप अपने जनप्रतिनिधियों से पूछने वाले हैं? सबसे बड़ी तो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार का तो कोई अवसर नहीं है। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी युवाओं की है, महंगाई तो चल ही रही है। आप देख, गड्ढों को भी तो झेला है भैया आपने, सड़कों के पूरे शहर में गड्ढे हैं, यही नहीं सभी जगह हैं। रोड बनती है, फिर पाइपलाइन डाल रहे हैं, कभी केबल डाल रहे हैं, फिर खोद देते हैं, तो गड्ढे बंद नहीं होगा जब तक। क्या लग रहा है भाई, महतारी पूरी महतारी यहाँ पे इकट्ठी है, क्या लग रहा है किसे जितवा रहे हैं? और मेन चीज ये है कितने विकास के काम किए और किसके जो वादे हैं वो अधूरे साबित होने वाले हैं? अधूरे वादे तो भाजपा ही के साबित होने वाले हैं। अधूरे वादे, इधर देखिए, हाँ। कैमरा इधर है। हम लोग एजाज भाई को जितवाना चाह रहे हैं और उन्हीं के उस पे काम करते हैं। उनसे अच्छा पार्षद कोई नहीं मिल सकता, ना महापावर कोई अच्छा आया अभी तक है। महापावर, एक नया शब्द आपके मुंह से सुनने को मिला है, महापावर, यानी कि महापौर में, महापावर में कौन आने वाला है ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि दोनों महिलाएं खड़ी हुई है इस बार। तो हम लोग तो सपोर्ट प्रमोद दुबे की जो मिसेस है ना उनकी उसमें यानी कि महापावर जो है महापौर के तौर पे भाजपा नहीं, कांग्रेस आएगा, भाजपा नहीं, कांग्रेस को ही लानूंगी। हाँ, भाजपा नहीं। महतारी वंदन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। 1000 रुपया में जितना 1000 रुपया में देता है उतना ज्यादा ले जा रहे हैं मेरे। महतारी वंदन योजना बोल रहे हैं आप, 1000 दे रहे हैं और उसके बाद हमारे से उससे ज्यादा वसूल रहे हैं। पूरा तेल दाल चावल क्या निकाल रहे हैं? हम लोग का तेल निकल जा रहा है। 1000 के पीछे में हर चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई के हद से ज्यादा परेशान हो गए हम लोग। बस्ती एरिया है, आप देख पा रहे हैं। अंकल यहाँ पर एक बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं और यहाँ पे और भी जो कुछ लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे साफ सफाई जो है वो दिख रहा है। क्या लगता है कौन आने वाला है? आजाद ढेबर। आजाद ढेबर आने वाले हैं। हाँ, है ना? हाँ। काम हुए हैं बराबर? अभी तो आज नहीं है। अभी आए नहीं है? आएंगे तो फिर काम करेंगे, जीतेंगे तो। अच्छा, बीजेपी वाले भी तो आते होंगे, क्या क्या वादे करते हैं वो? हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं करता, सब लोग वैसे बोलते हैं। यानी कि बीजेपी कांग्रेस कोई कुछ काम नहीं करता। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। ये भी सही बोल रही है अम्मा कि भाई कोई भी आता है लेकिन कुछ करता नहीं है। और भी का लगते दाई कौन आई ये बार? अब कौन आई था का मालूम भाई, हमारे कौन आई थे, अब कौन आई का मालूम। 2 जन पार्षद में नहीं है, मोला वोट दो, मोला वोट दो, कौन ला वोट दो? हर कोई आई सब लदू आप मन हम जेल मर्जी लागे वाला देबो। अच्छा, जेल मर्जी लागी होल देबे। अभी तक ले काम हुई इसकी नहीं हुई? अब होए है भाई, काम कैसे नहीं होई हो है। भवन बने से, हॉस्पिटल बने है, एदे सोसाइटी एतिया तो दाई ते है, बर दूर ले बोला था एतिया तो बोलबे एतिया है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। बता जानना चाहता ना आप मन ले, नाली के मुद्दा है सबसे पहली। नाली के मुद्दा है, का कहते सब सफाई नहीं हो, जमादार आए नहीं, महीना 2 महीना में जमादार आते, नाली कचरा निकाल दी दरवाजा पे, वो 8 दिन 15 दिन महीना दिन में लेते हैं। इसने पार्षद बनते आके नहीं कहे करना चाहिए ना इंक्वायरी सफाई। अपराध घलो बढ़ा थे, इसे नहीं लगा थे पूरा प्रदेश में सब बढ़ा था, चाकू चला थे, चोरी हुआ थे, बिल्कुल मर्डर हुआ थे, दिन दहाड़े सब दारू पिया थे। काला काकी ब्याज के जमाना में काला की बे।
और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए ये जो है बस्ती एरिया है, बस्ती एरिया से जो तस्वीरें निकलती है वही एक राजनेता का, वही एक राजनीतिक पार्टी का, जो राजनीतिक पार्टियों की तस्वीर बदलने के लिए काफी होती है। और आईएनएच की टीम आ पहुंची है बस्ती के अंदर। तस्वीरें आपने देखी, लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, बने रही है। हम पूरे रायपुर शहर के यानी कि पूरे वार्डों का हाल जानने के लिए आईएनएच की टीम निकली हुई है और सभी वार्डों के हाल जानेंगे कि कितने जो विकास के काम पूरे हुए हैं, कितने दावे जो है अधूरे रह गए हैं। और भैया मस्त यहाँ पे आप आलू छान रहे हैं, जनता किसे छान देगी, क्या लगता है? बता नहीं सकते। नहीं बता सकते जी। आपको क्या लगता है भैया, कौन कौन से जो काम है होने चाहिए अभी भी बाकी है, या कौन कौन से अच्छे काम जो है वो हुए? अभी तो काम तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जो साफ सफाई में ध्यान देगा उसी को तो चुनेंगे ना। बस नेता लोग जीत जाते हैं, झांकने भी नहीं आते हैं, ना नाली सफाई होता है, ना कचरा सफाई होता है, जैसे का वैसे पड़े रह जाते हैं। बस एक बार जीत गया हो गया, फिर इसके बाद इसको भेज रहे उसको भेज रहे, आते ही नहीं कोई। मान लीजिए आप इतने फायर ब्रांड हैं, अगर कोई आ गया प्रत्याशी वोट मांगने, क्या बोलेंगे उसको? सबसे पहला बात, सबसे पहले साफ सफाई के पहले ध्यान दो, है अब पब्लिक को ध्यान दो। देखो हमारे वार्ड में सफाई भी नहीं होता ठीक से, कचरा वचरा पूरा पड़े रहते, देखते हो ना। राजधानी रायपुर वासी खाने के बेहद शौकीन लोग हैं और खाने के स्वाद के साथ साथ राजनीति में भी चटकारे लेने में पीछे नहीं है। और हम आपको ले चलते हैं एक प्रमुख दुकान यानी कि राजधानी रायपुर का एक ऐसा नाश्ता सेंटर जहां पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, जहां पे राजनीति से जुड़े लोग भी आते हैं। भैया क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्योंकि जिस तरीके से निगम में हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, किस आधार पे जनता वोट करने वाली है? जनता ही चुनेगी, क्योंकि जनता हमारे बहुत अच्छे समझदार है, जो चुनते आ रहे हैं और समझदार चुनेंगे, क्योंकि जनता आप भी हो हम भी है, और जनता से सरकार बनती है, किसी एक से नहीं बनती है। जनता का फैसला, सरकार का फैसला। भैया कौन कौन से काम पूरे नहीं हो पाए हैं, क्या लगता है? नहीं, सब काम तो पूरे हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि काम पूरे नहीं, सब काम पूरे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं बढ़िया, यहाँ पे चटकारे लेते हुए आए। और भैया ये घंटी बजा दीजिए एक बार। इस नाश्ते की दुकान की सबसे मेन जो एक चीजें है, यहाँ पे घंटी बजाया जाता है और साथ ही भगवान शिव को याद किया जाता है। और भगवान शिव के भी दर्शन हम आपको करा देते हैं आईएनएच 24/7 पर चलते चलते, क्योंकि इसके बाद हम आपको मिलेंगे नए एपिसोड्स के साथ। लेकिन अभी यहाँ पर दो भैया और खड़े हुए हैं, उनसे छोटी छोटी बातें ले ले। बात तो हो गई है भैया, थोड़ा सा और कह दीजिए, किसकी सरकार बनेगी, कौन से मुद्दे रहेंगे, कितने विकास के काम यहाँ नहीं हो पाए? कांग्रेस में हो कि भाजपा में हो? हम किसी पार्टी से नहीं है, आपको तय करना है कि इस बार किसकी लहर, कौन जो है संभावित रूप से जो यहाँ बन सकता है। बनना तो है भाजपा को ही बनना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार आना चाहिए। ठीक है भैया, आप कह रहे थे यहाँ पे सड़क और नाली को लेकर कुछ समस्या है, तो होता ही कहा है सफाई। मेरे नाली जाके देखिए कितना जाम पड़े रहता है, बस झांकने ही कोई नहीं आता, देखने ही नहीं आता कभी। आज तक सफाई नहीं हुआ है, 10-15 साल से बने हुए हैं। इधर आइए, कैमरे में देख लीजिए भैया एक बार, है ना, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। और यहाँ पर क्योंकि काम हुए नहीं है, प्रत्याशी आएंगे तो क्या कहेंगे उनको? मैं वही साफ सफाई के बारे में ही बोलूंगा क्या है? नाली वगैरह साफ नहीं हो रहा है, मेरे नाली को 15-20 साल हो गए, अभी तक सफाई नहीं हुआ आज तक। 15-20 साल हो गए? अरे बाप रे, तब से तक सफाई नहीं हुआ है। मैं खुद प्राइवेट सफाई कराता हूँ। अच्छा आप करवाते हैं? प्राइवेट सफाई कराता हूँ, पैसा दे देके। तो यानी कि जो प्रत्याशी आएगा 20 साल का पैसा वसूलेंगे उनसे? आप कहाँ देंगे? 20 साल ऊपर मेरे चालान काट के जाते हैं। आप तो अंदर ही घुस जा रहे हैं। इधर देखिए, देखिए मेरा ऊपर से चालान काट के लिए आपका गंदगी हो रहा है, कभी 20,000 दो, कभी 15,000 दो, आपका इतना चालान काटेगा, कचरा फैला है, बोलते खुद तो सफाई करने नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, तो यानी कि इनका कहना है कि फाइन ठोके जा रहे हैं। और रायपुर नगर निगम यानी कि रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड में चुनाव होने हैं, साथ ही साथ राजधानी को मिलना है एक महापौर। आपके सवाल होंगे, आपके ही जवाब होंगे, वोट भी आपका होगा। आपने इस बहुमूल्य वोट का सदुपयोग जरूर करें, क्योंकि अगर आपने अभी सवाल नहीं पूछा तो 5 साल आप सिर्फ जवाब ढूंढते रह जाएंगे। आईएनएच न्यूज की इस खास पेशकश सवाल शहर का में हम जो निकल पड़े थे और पूरे वार्डों का हाल जानने के लिए फिर आपसे मिलेंगे एक नए वार्ड को लेकर, नई समस्याओं को लेकर, क्योंकि अभी बहुत से वार्ड है जो जिनके हाल जानने बाकी है कि वाकई में कितना हाल बेहाल, कितना खस्ता हाल, कितने जो सवाल है वो खड़े हुए हैं और कितने जवाब है जो अभी इन जनप्रतिनिधियों को देने बाकी है। सवाल आपका है, जवाब भी आपके होंगे, क्योंकि वोट और अधिकार आपका है। क्या
कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे। लगातार हम आपको रोज एक नई कवरेज बताएंगे कि आखिर क्या कहती है यहाँ की जनता। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।